Hello to all my dear students. Welcome to all on YouTube चैनल केमिस्ट्री एजुकेटर द वे ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं और एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो आज के वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेटेड बाय। हमें पता है सैंड और आयोडीन के मिक्सचर को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, कौन से मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्लिमेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। हम सब्लिमेशन प्रोसेस से हम सैंड और आयोडीन के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। इसमें आयोडीन जो होता है वो ईजिली सब्लाइम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, डिफरेंस इन डेंसिटी इज़ द बेसिस ऑफ। डिफरेंस इन डेंसिटी किस पे बेस्ड है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रेविटी सेपरेशन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। इसमें से कौन सा हमारा हेट्रोजीनियस सब्सटेंस का एग्जाम्पल है? पहले देखते हैं हम बॉटल्ड वाटर और टेबल सॉल्ट और पीस ऑफ कॉपर और कैंडल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि हमें पता है कैंडल जो होता है वो वैक्स और प्लस में थ्रेड्स से मिलके बना होता है, थ्रेड्स। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह का हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। हम ऐसा कौन सा सब्सटेंस है इसमें से जिसमें हम फिजिकल मेथड्स लगा के इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते? तो पहला ऑप्शन है हमारा शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर, सॉलिड ग्लूकोज और बोथ ए एंड बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, सॉलिड ग्लूकोज। हम ग्लूकोज को, सॉलिड ग्लूकोज को हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड लगा के। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है एक तरह का ये प्योर सब्सटेंस है। ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस के हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। किसी फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस कंटेन एलिमेंट एंड कंपाउंड विद इन अ पेयर। तो इसमें से एलिमेंट और कंपाउंड कौन सा पेयर में है? तो हम देखते हैं कि ए ऑप्शन की ऑक्सीजन और मीथेन, ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट है तो एक कंपाउंड है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। हम देखेंगे अगला, इसमें क्या है कि इसमें दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, एलिमेंट है, यानी कि इसमें कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड इसमें नहीं है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें क्या है, एक एलिमेंट है तो एक कंपाउंड है। अगला है हमारा एक नाइट्रोजन यानी कि एलिमेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कंपाउंड है। यानी कि ऐसे हमारे तीन हैं, ए सी और डी हमारे ऑप्शन हैं जो कि जिसमें हमारे पेयर हैं किसके, एलिमेंट और कंपाउंड के। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है हमारा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंपाउंड से रिलेटेड स्टेटमेंट गलत है? तो हम देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट है हमारा अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कि अ मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड का उसके पास अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं कि अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ये हमने अभी भी देखा कि हमारा ऑप्शन सही है अभी तक। ठीक है, हमारे दो सही है हमारे। अब देखते हैं तीसरा कि अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। डी ऑप्शन देखेंगे द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स का जो रेशियो होता है एलिमेंट्स में, अलग अलग एलिमेंट्स का कंपाउंड में, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कंपाउंड से रिलेटेड वो गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा
चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो हमें देखना है, इसमें एलिमेंट देखना है, इसमें हमें कंपाउंड देखना है और इसमें हमें मिक्सचर देखना है। तो इसमें देखो अमोनिया, अमोनिया कोई एलिमेंट नहीं है। वाटर, वाटर भी एक एलिमेंट नहीं है। हम देखते हैं हाइड्रोजन और सिल्वर, ये दोनों हमारे एलिमेंट है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसमें देखो कंपाउंड चेक करना है हमें, कंपाउंड कौन सा है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कंपाउंड है? नहीं, ये एलिमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही है। तो इसमें देखो ये एलिमेंट है, ये हमारा वाटर कंपाउंड है, एयर क्या है? मिक्सचर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड्स आर मोर क्लोजली हेल्ड देन गैसेस बट लेस फ्री टू मूव देन सॉलिड। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर क्लोजली होते हैं, लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं मोर क्लोजली होते हैं देन गैसेस, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन बट लेस फ्री टू मूव देन सॉलिड्स, क्या लिक्विड के पार्टिकल्स कम मूव करते हैं सॉलिड से? नहीं, ज़्यादा मूव करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो अब बी ऑप्शन देखते हैं। हमारा बी ऑप्शन क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन, ठीक है, बट दे कैन मूव एज फ्रीली एज लिक्विड्स। ऑर्डरली फैशन में तो अरेंज होते हैं, लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते जैसे लिक्विड मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड्स, एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। और गैसेस का जो मूवमेंट होता है बहुत ईजी होता है और फास्ट होता है। ये ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही। अब देखो इसमें क्या है, डी, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फास्टर देन लिक्विड्स ओनली। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बस लिक्विड से ही ज़्यादा मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, सॉलिड से कम करते हैं क्या? नहीं, दोनों से ही ज़्यादा करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो गया, यानी कि हम इसमें हमारा ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस इन। अ मिक्सचर जो है कंटेन करता है दो और दो से ज़्यादा, क्या? इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में करेगा, विच इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा इसमें। ठीक है, कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ प्योर कंपाउंड, इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा प्योर कंपाउंड नहीं है। प्योर कंपाउंड हम देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। क्यों? सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक सॉल्यूशन है, और किस किस का है? तो हम कहेंगे सुक्रोज प्लस में वाटर। ठीक है, ये हमारा एक प्योर कंपाउंड नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वन फर्मी इज इक्वल टू। वन फर्मी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो हम कहेंगे वन फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻13 के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। वन फर्मी इज इक्वल टू द 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रीफिक्स 10⁻18, 10⁻18 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं एक्सा। एक्सा जो होता है वो यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स की तरह 10⁻18 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द प्रीफिक्स जेप2 स्टैंड फॉर इन मीटर। जेप2 जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रीफिक्स में किसकी तरह यूज़ करते हैं? तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है, यानी कि 10⁻21 जो होता है उसके लिए हम जेप2 प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज़ करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द यूनिट जूल पर पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। जूल पर पास्कल जो है किसके इक्विवेलेंट है? तो हमें पता है जूल पर पास्कल, यानी कि हम कहेंगे कि जूल अपॉन में पास्कल। ठीक है, ये होगा। तो जूल किसकी यूनिट होती है? तो हमें पता है ये वर्क की यूनिट होती है। ठीक है, और पास्कल किसकी होती है? तो हमें पता है ये प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, प्रेशर। तो अब कहेंगे वर्क की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू में क्या होता है? हमने पढ़ रखा है, डब्ल्यू इक्वल टू में क्या होता है? एफ इंटू एस। ठीक है, एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन में एरिया यानी क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, तो हम कहेंगे न्यूटन, न्यूटन से कट गया और ये आ जाएगा हमारा मीटर का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा
विच हैज़ द हाईएस्ट वेट, इसमें से किसका वेट जो है ज़्यादा है सबसे। ठीक है, चलो हम पहला पहला ऑप्शन देखते हैं, किसका वेट, इसका वेट कितना आता है। तो हम देखेंगे अगर जो 1 मीटर क्यूब ऑफ H2O, H2O का 1 मीटर क्यूब जो होगा, किसका वेट हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं H2O। इतना आप समझ में आया आपको, हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, 10⁶ लिख लिया। अब ये हमारा आ गया कितना, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, आपको पता होगा, ये फिक्स होता है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वो कितना है हमारा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, इतना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10⁶ ग्राम आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर जो होगा इसका वेट होगा 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम होगा, सॉरी, इसका कितना होगा 1000 किलोग्राम। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया। पहले का ऑप्शन 1000 किलोग्राम, पहले का आंसर आया कितना 1000 किलोग्राम। चलो अब इसका चेक करते हैं कि अ नॉर्मल अडल्ट मैन, क्या नॉर्मल अडल्ट मैन का 1000 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं, क्यों, इसका क्या होगा, ये होता है 60 to 65, नॉर्मल अडल्ट मैन का जो वेट होता है वो 60 to 65 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, 10 लीटर ऑफ Hg, 10 लीटर ऑफ Hg जो होता है इसका वेट कितना आएगा। ठीक है, 10 लीटर ऑफ Hg का वेट निकाल लेते हैं हम। चलो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर को हम अगर जो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻³ इतना हम लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, मास निकालना, मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी कितना होता है Hg का, ये आपको याद होना चाहिए कि Hg का जो मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है। ठीक है, मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है हमारे पास 13.6 है ना। अब ये आ गया हमारे पास 13.6 इंटू कितना आ जाएगा, ये वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, और 10⁴ तो इक्वल टू में ये आ जाएगा हमारे पास 136, और ये इतना इतना ग्राम आ गया। तो हम कहेंगे कि ये आ जाएगा 136 किलोग्राम। ठीक है, 136 किलोग्राम, यानी कि 10 लीटर ऑफ Hg का मास जो होगा वो आएगा 136 किलोग्राम। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करो, जूल और अर्थ। जूल का यूनिट जो लार्जेस्ट यूनिट हो सकता है क्या, किलो जूल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत है, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का पेयर नहीं है। इसमें देखो ये अर्ग है और कैलोरी है, तो इसमें हम बता सकते हैं कैलोरी का क्या हो सकता है, किलो कैलोरी हो सकता है, इससे भी लार्जर यूनिट है तो इसमें नहीं लिखा है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है। अब देखो यहाँ पे किलो कैलोरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्मॉलेस्ट है, किलो कैलोरी हो सकता है, लेकिन ये गलत होगा, है ना, किलो कैलोरी लिखता। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लीटर पर ATM, ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हमें पता है जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो आपको पता होगी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है, 10⁻⁻19 जूल। और अगर जो हम लीटर ATM की बात करते हैं, लीटर ATM की वैल्यू कितनी होती है, तो 101.325 जूल होती है, ये लीटर ATM की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है, ये हमारा पेयर है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल।
अगर जो फ़ारेनहाइट स्केल पे इतना रीडिंग आ रहा है तो सेल्सियस स्केल पे कितना आएगा। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद होगा कि 1 फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल्स टू में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में 5/9 और ये F-32 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। 5/9 और 200 माइनस 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5/9 और ये आ जाएगा 168। 200 में से 32 जाएगा तो 168 आएगा। ठीक है, और ये हम काटेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और 7 8 यानी कि 18.6 ये आ जाएगा आपका 18.6 आ जाएगा। ठीक है, अब 18.6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 5 90 और ये आ जाएगा आपका 93 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसआई यूनिट। इसमें कौन सा हमारा एसआई यूनिट नहीं है। तो देखते हैं हम, मीटर, मीटर क्या एसआई यूनिट है, किसकी है, तो हमें पता है ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, कैंडेला, कैंडेला किसकी यूनिट है, तो हमें पता है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोल, मोल किसकी यूनिट है, तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। लीटर, लीटर एक ऐसा यूनिट नहीं है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो हम कहेंगे लीटर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो ऐसा यूनिट नहीं है, यानी कि डी जो है वो बिल्कुल सही होगा हमारा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ और ऐसा यूनिट जो है और कितनी हैं। तो हमने 3 की बात कर ली। ठीक है, और कौन कौन से हमारे ऐसा यूनिट हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मास। ठीक है, मास का क्या यूनिट होता है, तो किलोग्राम होता है यानी कि केजी। और टाइम, टाइम, टाइम की कितने हैं, तो ये सेकंड होता है, टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट तो सेकंड। ठीक है, और क्या बच गया, तो हम यहाँ पे बात करते हैं करंट बच गया। ठीक है, करंट, करंट की क्या यूनिट होगी, तो हम कहते हैं यहाँ पे एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, कितने हो गए, 3 3 6, और एक और कौन सा बच गया, तो यहाँ पे हमारा बच गया टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन होती है। ठीक है, चलो ये हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और इनसे मिल के जितने भी यूनिट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रीफिक्स 10⁻24 इज यूज्ड एज। हम इस 10⁻24 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम योक्टो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, योक्टो। 10⁻24 के लिए योक्टो प्रीफिक्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मेनी कंट्रीज यूज फ़ारेनहाइट स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर। If temperature is in any such countries is measured as 41 degree Fahrenheit, then what is its value in Celsius scale? What you expect hot or cold atmosphere in that country? कह रहा है कि कोई एक कंट्री है जो कि अपने एटमोसफियर के टेम्परेचर को नापती है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे नापती है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना आता है उसका, तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है उसका एटमोसफियर का टेम्परेचर। तो हमसे पूछ रहा है सेल्सियस स्केल पे 41 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कितना आएगा। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में 5/9 और ये कितना आएगा, F-32। ये हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया आपको, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। हम इसमें पुट करेंगे कितना, F की वैल्यू 41 पुट कर दूँ, F की वैल्यू 41 यानी कि 5/9 और ये आ जाएगा 41 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा 5/9 इंटू में 9, तो ये हम कहेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, 5 डिग्री कोल्ड। ठीक है, चलो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे, आपको साफ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब
जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और शेयर ज़रूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।